होने वाली है। क्लियर? तो हम जो बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे वो फिजिक्स के लिए हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में क्या बेसिक मैथ्स यूज होती है। तो अगर हम स्टार्ट करें फिजिक्स में, ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है यार एंगल्स। आपने याद है, आपने मतलब सुना भी होगा बहुत बार, हम पूरी फिजिक्स में ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब थीटा का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम बात करते हैं एंगल, तो एंगल के दो रिप्रेजेंटेशन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में, एक होता है थीटा, एक होता है फाई। ये दो एंगल के रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। और ये जो ऑपरेटर है साइन कॉस, ये सारे क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर आपको थोड़ा सा समझना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर कैसे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास 10th में ये सारे सॉल्व कर लिए होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर के। तो मुझे ये बताओ कितने लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास 9th या 10th में? यस सर। ठीक है, ओके, चलेगा। तो अभी क्या करते हैं, हम जो बेसिक मैथमेटिक्स वो डिस्कस करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। सो हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी आपने डिस्कस की है, बट हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे, जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होने वाली है। क्लियर? तो देखिए फिजिक्स वाली थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। फिजिक्स वाली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही होती है किससे, ये ऑपरेटर्स के फॉर्मेट से, कि ये ऑपरेटर्स हैं क्या। तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि अगर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर लगाने हैं तो आपके पास सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले होनी चाहिए आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। फिर बात करते हैं उस पे, ये जो अदर टू एंगल्स होंगे, जैसे ये एक एंगल होगा और ये एक एंगल होगा, उनमें से किसी एक एंगल को आप पिक कर सकते हो। सपोज मैंने इसे पिक किया हुआ है और इसे बोल दिया है थीटा। तो एंगल के जो सामने वाला साइड होता है, एंगल के सामने वाला साइड, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ वाला जो साइड होता है वो होता है बेस। और ये बन जाता है हमारा क्या, हाइपोटेनस। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग लेट से मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ और मुझे फिगर डिफरेंट बनाना है। सो लेट से आपने एक फिगर ऐसे बनाया हुआ है इस तरीके से, जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बट थीटा आपने इसे कहा हुआ है, ऊपर वाले एंगल को आपने थीटा बोला हुआ है। तो सारी चीजें बदल जाएंगी। मैंने बताया थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो अब परपेंडिकुलर बनेगी ये, और थीटा जिसके साथ है वो बनेगी बेस, और ये बनेगा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि हमें इस तरीके की पॉइंट्स रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो हम ऑपरेटर्स थे उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो कुछ वैल्यूज जैसे हम बात करें, जैसे हमें निकालना है साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल कैसे निकाल सकते हैं, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। क्लियर? तो मतलब अगर आपको साइन थीटा निकालना है, इस एंगल का साइन, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यूज करेंगे। अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो हम यूज करते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस। और अगर आपको tan थीटा निकालना है तो हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। चले, तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये तीन ऑपरेटर पता है, इन तीन ऑपरेटर के साथ साथ, मतलब मोस्टली तो फिजिक्स में यही तीन ऑपरेटर यूज होते हैं, बट कभी कभी इनके इनवर्स भी यूज हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं कॉसेक, तो कॉसेक थीटा मतलब होता है इट इज अ इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो जो साइन थीटा है उसका उल्टा आपको कर देना है। सेम होता है सेक थीटा, वो होता है इनवर्स ऑफ cos थीटा। सेम होता है कॉट थीटा, वो होता है इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो हम अगर इन तीनों को जानते हैं तो इनके इनवर्स भी हम
लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि इनका यूज क्या है, वो आप थोड़ा सा समझे। कि ये तो आप याद कर लोगे कि यार साइन मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब क्या है, वो सारी चीजें आपको समझना ये है कि सपोज एक ट्रायंगल दिया हुआ है या सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पर हो और आपने प्रोटेक्टर से उस बिल्डिंग का एंगल चेक किया कि यार ये एंगल जो है कुछ है 30 डिग्री, और आपने देखा कि आप उस बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हो, लेट्स से 300 मीटर पे हो आप। तो बिना बिल्डिंग पे अपना जो है बिना बिल्डिंग पे गए आप इस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो, आप इस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो। तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर इसी काम में आते हैं जब आपको कोई एक एंगल पता होता है और कोई एक साइड पता होती है, तो ट्रायंगल की अदर साइड्स फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। मतलब आप बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन है, tan थीटा। tan थीटा आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस, मतलब आप लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, tan 30 डिग्री होगा हाइट ओवर क्या होगा, बेस। बेस कितना है, 300 मीटर। अब यार मीटर यहाँ से हटा देते, 300 है लेट्स से। अब tan 30 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है लेट्स से 1/3। ठीक है, अभी के लिए लिख देते हैं कि सपोज इट इज 1/3। तो h/300, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो हाइट होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारी हाइट हो जाएगी 300/√3, और √3 की अगर वैल्यू रख दें तो इसे रेशनलाइज करा दें तो सबसे बेस्ट होगा, इट इज √3 इंटू √3। सो ये होगा √3 से हमने रेशनलाइज किया तो नीचे का √3 इंटू √3 क्या बन गया, 3, और 3 से कट किया तो ये आ गया 100√3। और हमें पता है कि √3 की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो होती है कितनी, 1.732 टाइप। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 173.2 मीटर हाइट की ये बिल्डिंग है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि यूज क्या है इनका, एक बेसिक सा मैंने एग्जांपल दे दिया कि इसका यूज क्या है। क्लियर, ओके। अभी बात करते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, ये आपको कहाँ से पता चलेगी। तो सिंपल सी बात है यार, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया कि ये अगर आपको याद है, सब लोग एक बार ध्यान देंगे कि ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। ये थीटा जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लेगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीनों अगर याद है तो अब हमें क्या करना है, हमें एंगल्स याद रखना है कि इन एंगल्स के लिए वैल्यूज क्या क्या होती हैं। क्लियर, तो हमें कुछ वैल्यूज याद रखनी है, मैं लिख रहा हूँ, सब लोग याद करते जाएंगे। ऑलरेडी हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है नॉट अ प्रॉब्लम, वो याद कर लेंगे। तो लेट्स से मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, मैं कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ, और मैं टेन थीटा की बात करता हूँ। ये तीन वैल्यूज की बात करते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें, लेट्स से 0 डिग्री पर इनकी वैल्यूज कितनी होगी, 0 डिग्री पर। फिर लेट्स से 30 डिग्री पर इनकी वैल्यूज कितनी होगी, फिर है 45 डिग्री पर इनकी वैल्यूज, फिर 60 डिग्री पर, और फिर 90 डिग्री पर। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि आप सारी वैल्यूज याद कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही याद करना बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये वो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी चाहिए। तो हम बात करते हैं साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब अच्छी बात यह है कि कॉस में एकदम इसकी उल्टा सीरीज चलती है, मतलब कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 होता है 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक देख लेते हैं। ये मैंने बताया कि देखो साइन और कॉस की वैल्यू हमें पता है और टेन की वैल्यू पता है। तो यार अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज फील करूं क्या, कि अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, एच और एच कैंसिल आउट हो जाएगा और p/b ही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं टेन थीटा देखूं तो टेन थीटा को फाइंड करने का एक और तरीका है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये एज अ प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो साइन और कॉस की डिवाइड जैसी है। तो अगर आपको साइन और कॉस पता है तो आप डिवाइड कर लो, 0/1 क्या आएगा,
0 1/2 and 2 √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 बोथ विल कैंसिल, विल बिकम 1। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल क्या √3 एंड 1/0 इट इज अनडिफाइंड और यू कैन से इट इज इनफाइनाइट। तो अनडिफाइंड और इट इज नॉट डिफाइंड को हम इनफाइनाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू में अगर 0 का डिवाइड करें तो वो बन जाती है इनफाइनाइट। क्लियर। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, ये वैल्यूज मोस्टली याद होंगी, जिन्हें याद नहीं है वो याद कर लो, क्योंकि फिजिक्स में यार इन वैल्यूज का बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर। तो फिजिक्स के लिए यार बहुत ज्यादा काम आएगा, सब लोग याद रखें। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल, ये फिजिक्स के लिए ही काम आएगा। क्या? जैसे पाइथागोरस ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल पाइथागोरस का बहुत ही फेमस है 3 4 5 करके, मतलब 3 4 5। अगर हम अगर आप एक ऐसे प्रोटेक्टर से एक लाइन ड्रॉ करें 4 सेंटीमीटर, एक हाइट ड्रॉ करें 3 की, और अगर आप ये एंगल मेजर करोगे तो इट इज वेरी नियर, ये जो थीटा होगा ये बहुत ही पास पे रहेगा 37 डिग्री के। it is something 37.1 degree which is nearly we can say 37 degree। तो इसका मतलब क्या है आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि ये जो 3 4 5 वाला ट्रायंगल है ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, समझे। इंपॉर्टेंट ट्रायंगल का मतलब ये है कि ये जो थीटा होता है इस थीटा की वैल्यू होती है 37। डन। ओके। अच्छा सोचो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इसके साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो मैं यहाँ ट्रायंगल पे यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी टेबल में आगे लिख देता हूँ दोनों चीज़ों की वैल्यू 37 डिग्री। और अगर आप यहाँ से थीटा 37 देखोगे तो इसके लिए तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना। इसका उल्टा मतलब सोचो आपने इसे थीटा बोला है, इसे थीटा बोला है, मतलब इस ट्रायंगल को ही मैं पूरा उल्टा बना देता हूँ लेट्स से, और इस तरीके से कर देते हैं। तो ये है 4 और ये 3 और तब ये थीटा, ये 5 हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, थीटा 53 डिग्री। तो एक है अगर 3 4 5 है तो 37 और 4 3 5 है तो 53। अब आपको फील कैसे करना है, आपको ये समझना है कि 3 4 5 आपको नहीं भूलेगा, 3 4 5 कभी लाइफ में नहीं भूलेगा कि ये जो 37 और 53 है ये 3 4 5 से रिलेटेड है। अब कॉमन सेंस लगाना है यार, कि जब एंगल कम होता है तो ये हाइट कम होगी ना, 37 कम एंगल है। सोचो जब 53 होगा तो ये हाइट ज्यादा होगी ना, तो इसका मतलब 37 के लिए हाइट 3 होती है, बेस 4 होता है, लेकिन 53 के लिए बिकॉज ये एंगल ज्यादा है तो हाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाइट 4 होती है और बेस होता है 3। इस कॉमन सेंस के साथ आप लोग को याद रखना है। मैं फिर से कॉमन सेंस बताता हूँ कैसे याद रखते हैं। याद ऐसे रखते हैं कि 37 एक छोटा एंगल है। डन। तो ये जो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा ये छोटा होगा, 3 होगा, लेकिन जब ये 53 हो जाता है तो एंगल बड़ा हो जाता है, तो मतलब इसके सामने का ये जो परपेंडिकुलर है ये भी अब बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो अगर परपेंडिकुलर 4 हुआ तो बेस क्या हो जाएगा 3। क्लियर। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कब ये दोनों 3 और 4 हमें यूज करनी है। तब सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या यूज करना है 37 और 53। तो 37 मतलब एंगल छोटा है तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब साइन थीटा में क्या आएगा, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये आ जाएगा 3/5। जबकि 53 में बड़ा रहेगा तो 53 के लिए क्या आएगा 4/5। कॉस उल्टा होगा, अगर 37 है तो कॉस तो बेस होता है, तो अगर परपेंडिकुलर छोटा है तो बेस में फिर 4 आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा है तो इसलिए बेस में फिर क्या आएगा 3 आएगा। tan की बात करें तो tan तो क्लियर है, वो तो साइन बाई कॉस होता है, इट इज 3/4 और इट इज 4/3। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने एक टेबल देख ली है, और ये टेबल प्रेफरेबल है कि ये टेबल आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तो ये टेबल आप लोग को थोड़ा सा याद रखनी है, ये टेबल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगी। ये टेबल, ये सारे एंगल फिजिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं, तो आपको ये सारे एंगल्स थोड़े से याद रखने चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमने भी जस्ट देखा क्या, कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा का यूज क्या है, अभी हमने सीखा कि इनका यूज क्या है। फिर हमने देखा कि इनके यूज के लिए हमें एंगल चाहिए होगा, तो वो एंगल हमें पता है, और उसके बाद हमें ये सारे
वैल्यूज हमें याद करनी है तो फिर काम बन जाएगा। क्लियर? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यार एक बेसिक यूज क्या है इनका, वो देखें। तो बेसिक एग्जांपल है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x एंड y की वैल्यूज बतानी है इन गिवन ट्रायंगल्स, इन गिवन ट्रायंगल्स। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रायंगल्स देता हूँ, उसमें आपको x और y की वैल्यू बतानी है, बट उससे पहले सब लोग पहले ये वैल्यूज याद रखें, फिर मैं क्वेश्चंस देता हूँ। सारे लोग सबसे पहले ये वैल्यूज याद रखें। किसी को इस वैल्यू से रिलेटेड कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। ओके, अभी सब लोग सॉल्विंग देखें इस क्वेश्चन की। देखिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन में ये था कि हमें बेस पता था, देखो बेस पता है, हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो हमने ऐसा लॉजिक सोचा जो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट कर सके। तो याद रखना इक्वेशन में अगर कुछ भी अननोन है, बट उसी इक्वेशन में बाकी सारी चीजें नोन है, जैसे 300 पता था, तो रिमेनिंग वाली डिस्टेंस पता चल सकती है। तो अब आपको याद करना है कि साइन थीटा क्या होता है। सब लोग ध्यान दें, साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मतलब याद रखो। अच्छा, ऐसा फॉर्मूला जैसा मत याद करो, ट्रायंगल में याद करो, क्योंकि होता क्या है, हमें लाइफ में इमेजेस याद रहती हैं। तो आप इमेज के अकॉर्डिंग याद करो। इस ट्रायंगल में देखो कि जब आपको साइन चाहिए होगा तब आपको करना पड़ेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से याद रखो कि अगर लाइफ में साइन चाहिए, ये ध्यान देना है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो थीटा के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज वाली साइड, ये आ जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा। क्लियर? अगर कॉस चाहिए तो कॉस मतलब समझ जाना कि बेस और हाइपोटेन्यूज इन दोनों चीजों को यूज करना है। डन? और अगर tan चाहिए तो tan मतलब समझ जाना इस परपेंडिकुलर को और बेस को यूज करना है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कब हमें क्या यूज करना है। चलिए, तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आंसर किसी को बोल के नहीं बताना है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि क्या यूज है साइन थीटा और कॉस थीटा का फिजिक्स में, वो देखने के लिए। तो देख लेते हैं, सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। सो लेट्स से ये 20 है और ये 30 है, ये x है, ये y है। So start solving. All these are right angle triangles. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। देखते हैं, बहुत सारे लोग आंसर करने लग गए। वेरी गुड यार, आदित्य करेक्ट आंसर, वरद करेक्ट आंसर, श्रीजीत ओके गुड, श्रीजीत करेक्ट आंसर।
श्रेयस सन्मत, ओके गुड, करेक्ट आंसर। Susti, correct answer. Siddharth, you have any doubt? Okay, so let's see how we can solve. When finding x, what you need to focus is आपको perpendicular given है, आपको base given है, base find करना है, तो क्या टारगेट करना पड़ेगा आपको? tan थीटा टारगेट करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कुछ tan थीटा के बारे में। थीटा क्या है? 630 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है tan 30 डिग्री के बारे में सॉल्व करेंगे। तो इस बार हमें पता है कितना tan 30 डिग्री, वो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर होता है tan ओवर डिवाइड बाई x। अब tan 30 की वैल्यू रखनी है, वो होती है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू 20/x। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 20√3। √3 की वैल्यू रख भी सकते हैं, और अगर लेट से नहीं पूछा है कुछ तो √3 रखे भी रहने दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। कार्तिक, करेक्ट आंसर। ओके मृण्मयी, करेक्ट आंसर, गुड। सो फर्स्ट केस काफी लोग का सबका करेक्ट है, वेरी गुड। फर्स्ट केस में अगर हमें y फाइंड करना है, हमें पता क्या था? परपेंडिकुलर पता था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व करेंगे। गुड, काफी सारे आंसर्स करेक्ट है यार, वेरी गुड, सबके आंसर करेक्ट है, किसी का भी इनकरेक्ट नहीं हुआ। ओके गुड, देख सकते हैं हम ये। देखें, चलिए बात करते हैं सेकंड सेट की। लेट से जब हमें y फाइंड करना था, एक तो तरीका है कि आप पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होगा? दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यू कैन से y विल बी रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस तरीके से। या फिर आप यूज कर सकते हो किसको? परपेंडिकुलर और y को, मतलब कौन सा थीटा? साइन थीटा भी यूज कर सकते हो। तो चाहिए तो आप साइन थीटा से भी आप यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हैं। सो वेरी गुड यार, काफी लोग के आंसर्स थर्ड के भी करेक्ट है, गुड। चलो तो अब हम थोड़ा सा सॉल्विंग देख लेते हैं। अभी अब आंसर करना बंद करें, जितने लोग का जो भी आंसर हो गया है ठीक है, अभी बंद करेंगे आंसर करना, और कंप्लीट बात कर लेते हैं पूरा कि क्या क्या वैल्यूज हमारी आ रही हैं। तो देख लेते हैं आंसर्स किनके किनके करेक्ट है थोड़े से, और उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। चले तो बात कर लेते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। अगर हमें x फाइंड करना है, तो हमें पता क्या है? इस बार हाइपोटेन्यूज पता है और x चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा? साइन थीटा लगाना पड़ेगा। मतलब साइन 37 डिग्री इज परपेंडिकुलर, मतलब x ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है? 50। तो ये हो गया साइन थीटा का। अब 37 की वैल्यू यार याद रखनी चाहिए थी, मैंने बोला था कि 37 एक छोटा एंगल है, मतलब ये 4 होगा और ये 5 होगा, क्लियर? तो साइन 37 मतलब क्या हो जाएगा? 4/5 इज इक्वल टू x/50। और सॉल्व करें, 50 मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 40। डन। सिमिलरली अगर हमें y फाइंड करना था, तो हमें क्या लगाना चाहिए था? हमें cos थीटा लगाना चाहिए था। तो ये हटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम cos 37 लगा देते तो हमें क्या पता चल जाता? y का पता चल जाता, मतलब क्या हो जाता? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो y/50। सो क्या आ जाता है यहाँ पे? cos की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू y/50। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाता? 30। चलिए तो यार काफी है, मुझे लगता है अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं, काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है सही। हम मान के चल रहे हैं कि यार ये सारा क्राइटेरिया आपको आ गया है ये। चलिए अब बात करते हैं सर सेगमेंट में। हाँ पूछे। हेलो हाँ पूछे। सर, sin 37 डिग्री 3/5 होता है ना? हाँ
37 मतलब परपेंडिकुलर, ओके सॉरी माय मिस्टेक, परपेंडिकुलर कम होगा, ओके थोड़ा सा ये ध्यान दें, ये करेक्ट करें। साइन ये 30 होगा, मतलब ये 30 आएगा, और ये कॉस की वैल्यू 4 होती है, ये आंसर 40 आएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार, ये करेक्ट आंसर होंगे। ओके चलो, तो आई गेस सेम सिमिलर पैटर्न पे आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके चले, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये जस्ट एक बेसिक प्रैक्टिस था कि किस तरीके से हमें ये साइन और कॉस की वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है, ओके बात करते हैं नेक्स्ट, चले नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब अभी जो हमें क्राइटेरिया पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि वैल्यूज पढ़नी है। जैसे हमने यहाँ पर देखी हैं कि हमें कुछ फिक्स एंगल्स ही पता है, देखो 0 to 90 डिग्री ही पता है। तो अगर आप थोड़ा सा बात करें कि रियल वैल्यूज क्या है, मतलब रेंज हमें बात करनी है कि यार रेंज क्या क्या है इन सब की, तो आपको देखने को मिलेगा कि साइन थीटा देखो 0 से शुरू हुआ और 1 पे खत्म हो गया। तब आपको लग रहा होगा कि यार अच्छा 90 से आगे जाएगा तो 1 से जाता जाएगा, लेट से 90 से आगे जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 120 डिग्री, तो आपको लगेगा कि यार 120 डिग्री में कुछ 1.5 या कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है, आप समझे रेंज, हमें रेंज देखनी होगी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की रेंज क्या क्या होती है। तो आपको सबसे पहले लाइफ में ये समझना होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की रेंज क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम काफी सारे क्वेश्चंस की बातें करेंगे। तो साइन थीटा की देखो रेंज जो होती है वो होती है -1 टू +1, बहुत ज्यादा नहीं होती है, देख रहे हो, -1 टू +1। सेम चीज कॉस की भी रेंज होती है कितनी, सेम -1 टू +1। बट टेन की जो रेंज होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, वो होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। मतलब टेन कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, ये ध्यान देना। टेन में तो कुछ भी, कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, साइन कॉस में सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम देखना है कि यार देखिए, चले ड्रॉ करते हैं। अगर हमें ड्रॉ करना है, हमें क्या देखना है, इनके ग्राफ्स अगर देखने हैं तो कैसे देख सकते हैं ग्राफ्स, आप समझे इनके ग्राफ्स। देखिए ग्राफ क्या होते हैं, हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इनकी वैल्यू प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। जैसे हमने एक्स एक्सिस में रख दिया क्या, एंगल, डन, और यहाँ पे हमने रख दी उसकी क्या, वैल्यू, की वैल्यू किसकी होगी, लेट से किसकी वैल्यू लिखते हैं हम, साइन की लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, तो अब थोड़ा सा याद हो तो मैं प्लॉट करना शुरू करता हूँ। साइन 0 डिग्री पे कितना था, 0 डिग्री पे 0। साइन 30 डिग्री पे कितना था सर, 30 डिग्री पे 1/2 मतलब 0.5, ये कितना था 1/2, तो ये यहाँ पर आ गया। ओके 45 डिग्री पे कितना था सर, 45 डिग्री में था 1/√2। अगर आप सॉल्व करें 1/√2 को तो वैल्यू आती है 0.707, मतलब यार इससे थोड़ा ही ज्यादा था, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही ज्यादा था। तो देखो आप 45 डिग्री पे देखें, अच्छा 45 भी मैंने ज्यादा दूर बना दिया, थोड़ा सा एकदम प्लॉट वाइज बना लेते हैं। तो ये लेट से 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री पर ज्यादा नहीं बढ़ा, वो इतना ही रहा। अब बात करते हैं 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर होती है √3/2, √3 की वैल्यू देखें तो 1.73/2, क्लियर। सो ये हो जाएगा 0.86 टाइप में, नियर अबाउट। तो ये देखो वैल्यू बहुत ही पास में ही आ रही है, 60 की वैल्यू भी बहुत पास में आ रही है, और जब 90 पे जाओगे आप तब जाके कहीं 1 हो पा रही है। तो मतलब ये हुआ कि यार इसका ग्राफ ऐसे सीधे लाइन तो नहीं होगा, इसका ग्राफ कुछ तो कर्व टाइप पे होगा, जो ऐसे कुछ तो फिट हो रहा होगा इस टाइप पे। तो ये हमारा एक इनिशियल लॉजिक था कि हमारे पास पता ये चला कि जो एंगल का, जो साइन का कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो एक अलग तरीके का कर्व होता है, क्लियर। यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि साइन और कॉस ये सारे क्या है, ये एक कर्व है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब कर्व कैसे हैं वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वो ड्रॉ करने के पहले हमें एक चीज देखनी होगी, क्या, एंगल्स इन रेडियन। ग्राफ्स देखने से पहले, रेंज के बाद मैं एक चीज आपको बताऊं, फिजिक्स में एक और चीज काम आती है क्या, एंगल्स इन रेडियन।
रेडियन क्या होता है समझे? रेडियन भी एंगल का एक यूनिट होता है। वो किस तरीके से होता है देखें, वो स्ट्रेट है क्या, रेडियन में मतलब होता है, मैं पाई में लिखना है वैल्यू, तो पाई जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री के। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं बात करूं 2 पाई, तो 2 पाई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 360 डिग्री के। तो इस तरीके से आप कॉमन लॉजिक लगा सकते हैं कि पाई बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, लेट्स से पाई बाई 3 की बात करते हैं, तो पाई बाई 3 कितना हो जाएगा फिर, 180 बाई 3, 180 बाई 3 मतलब 60। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको दे देता है कि साइन पाई बाई 3। अब आप सोचते हो कि अरे यार ये पाई बाई 3 क्या है, समझ जाना, इट इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री। क्लियर? तो पाई बाई 3 का मतलब होगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल हमें पाई में निकालने होते हैं। अब सोचो डिग्री से पाई में कन्वर्ट करना है, तो रेफरेंस ले लो किसको, पाई को ले लो। कि यार पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यार ये थोड़ा सा इंटरफेरेंस आता है कुछ लोग के माइक में। यार माइक ऑफ रखा करें, जब आपको कुछ डाउट नहीं पूछना है, कुछ पॉइंट नहीं है, कुछ आंसर नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दें, आप लोग का माइक ऑफ रहे। चले स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। क्या कि हमें भी रेफरेंस पता है, बिकॉज मतलब मैं यही पॉइंट लिख सकता हूँ, बिकॉज पाई रेडियन बिलोंग्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, यूनिटरी मेथड आई एम अप्लाइंग, 1 रेडियन विल बी 180 बाई पाई। सो अगर मुझे चाहिए कि x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो x रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है किसे, डिग्री में, तो क्या हो जाएगा x इंटू 180 बाई पाई, ये आंसर आ जाएगा किसमें, डिग्री में। तो ये आंसर आ जाएगा डिग्री में। तो आपको ये समझना है कि इन तीनों में एक बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन है, क्या कि पाई मतलब 180 डिग्री के बराबर है। तो कभी भी आपको कुछ भी कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको कन्वर्ट करना है किससे, रेडियन टू डिग्री में, तो बेटा डिग्री चाहिए ना, मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो आपको इनटू कराना पड़ेगा 180 बाय पाई का। और अगर आपको उल्टा करना है, आपको डिग्री टू कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, रेडियन मतलब पाई दिखना चाहिए, तो ऊपर पाई होगा और नीचे 180 होगा, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो बेसिक कन्वर्जन है एंगल को लेके, डिग्री को लेके। तो एक बार सब लोग पहले देखें, ध्यान दें, इस एंगल को सब लोग पहले रीड करें प्रॉपरली, कि एंगल्स इन रेडियन में लिखने का एक तरीका होता है, हम रेफरेंस लेते हैं रेडियन को पाई। क्लियर? पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर रेडियन मतलब क्या, फिर 0.03 रेडियन मतलब कितना एंगल होगा, तो ऐसा नहीं है। पाई का मतलब कितना होता है बेटा, पाई का मतलब होता है 3.14। तो ये है 3.14 रेडियन मतलब होता है कितना, 180 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 0.03 कितना होगा, तो कन्वर्ट करा सकते हैं कैसे, 0.03 किस में लाना है, रेडियन में, रेडियन मतलब 180 डिवाइड बाई पाई। आप इस चीज को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा कि 0.03 रेडियन मतलब कितने डिग्री होगा। तो पाई एक रेफरेंस है, कि पाई हमने एक रेफरेंस लिया है कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो एंगल्स इन रेडियन सबको समझ आया, याद हो जाना चाहिए, पाई मतलब 180 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये लाइन रट ली तो काम बन जाएगा, कि पाई मतलब 180 डिग्री है बस। इसके अकॉर्डिंग कॉमन सेंस लगा लेना बाकी सारे चीजों का। ठीक है, पाई पाई मतलब 180 डिग्री है, इसके बाद बाकी सारे रेफरेंस आ जाएंगे। अब कन्वर्जन थोड़ा सा देख लें, कि रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में, तो क्या होगा। चले, तो आई गेस अभी आप लोगों ने कन्वर्जन सारे देख लिए हैं, तो अब काम की बात पे आते हैं, नई चीज पे, क्या, ग्राफ्स। अच्छा, अब देखिए ग्राफ्स क्यों पढ़ने हैं हमें, ग्राफ का काम क्या है आप समझे। सपोज एक एक्स कोई क्वांटिटी है और उसका ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, ये कोई क्वांटिटी है क्या, एक्स, और ये इसका टाइम के साथ ग्राफ दिया है, लेट्स से ये वैल्यू है 20 सेकेंड,
और ये वैल्यू है 30 सेकेंड, क्लियर, और ये वैल्यू है लेट्स से 25 सेकेंड। इस ग्राफ का पता है पर्पस क्या है? अगर आपको ग्राफ याद है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, बताओ उसकी पोजीशन क्या थी? जीरो। तो ग्राफ का पर्पस ये है कि अगर आपको किसी भी चीज का ग्राफ पता है तो आपको उसके बारे में पूरी स्टोरी पता है, मतलब ये समझ लो ग्राफ उसकी पूरी जन्म कुंडली है, एकदम आपको पूरा पता है बर्थ से लेके अभी तक क्या क्या उसका सिचुएशंस है। तो हमें इसलिए ग्राफ्स हमेशा थोड़े से याद रखने चाहिए कि यार ये ग्राफ्स क्या हैं और कैसे रहेंगे। इससे आपको बहुत बेटर नॉलेज होता है कि फिजिक्स में जो साइन कॉस यूज होते हैं उनको कैसे आपको टैकल करना है, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ग्राफ के फॉर्मेट में। तो चलो बात करते हैं ग्राफ्स की। तो ग्राफ की बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा की कि यार साइन थीटा का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए साइन थीटा का ग्राफ जो दिखता है वो कुछ एक वेव के फॉर्मेट में आपको दिखेगा साइन थीटा का ग्राफ। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वो होती है +1, और अगर मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो वो होती है -1, मतलब साइन इन्हीं दोनों के बीच में रहता है। अब बिकॉज एंगल डिग्री में लिखना थोड़ा सा टफ है तो इसलिए हम पाई में एंगल लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे क्या। याद है 1 किस में वैल्यू होती है? 90 डिग्री में, 90 मतलब π/2। अच्छा 90 के बाद देखो ये हो गया 180 मतलब पाई, ये और 90 हो जाता है मतलब 3π/2, 3π/2 और ये हो जाता है 2π, और लाइक वाइज ये पूरा ग्राफ रिपीट होता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं सृष्टि आपका माइक बहुत इंटरफेरेंस रहता है, आप माइक ऑफ करके रखें, जब भी डाउट रहा करे तभी पूछे, तभी माइक ऑन करें। ओके, तो बात करते हैं प्लस और -1 में कि साइन में ये वैल्यू हो गई अपनी 0, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब हमने जो अभी रीड किया है वो इसका सिर्फ कौन सा पार्ट रीड किया? फर्स्ट पार्ट। हमने जो अभी पढ़ा है वो रीड किया सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ये वाला। क्या 0 to 90 में वैल्यूज कैसे होती हैं? अगर हम फील करें तो देखो जो वैल्यू 0 to 90 है वही वैल्यू यहाँ पर भी है, 90 to 180 के लिए, पाई मतलब 180 डिग्री, फिर 180 to 270 डिग्री के लिए भी वही वैल्यूज हैं, और फिर 270 से 360 डिग्री के लिए वही वैल्यूज हैं। मतलब साइन एक सर्किल है, एक सर्किल के फॉर्मेट में एक वैल्यूज बढ़ेंगी फिर कम होंगी फिर बढ़ेंगी कम होंगी, सिमिलर ही रहेंगी। अच्छा अगर मैं बात करूं तो देखो 180 डिग्री से 360 डिग्री के लिए साइन कैसा है? नेगेटिव है। तो इन चीजों को हम ध्यान देंगे कि साइन पॉजिटिव कहाँ पे है। तो साइन थीटा पॉजिटिव है कब के लिए? फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, ये याद रखना है। और साइन थीटा नेगेटिव होता है कहाँ के लिए? फ्रॉम 180 to 360 डिग्री। तो इन सब चीज़ों के लिए साइन नेगेटिव रहता है और इसके लिए पॉजिटिव रहता है। ये हमने साइन की कर्व पे देखा। अच्छा अभी हमने देखा कि कॉस की जो वैल्यू थी वो साइन का थोड़ा उल्टा थी, मतलब वो 0 पे ही 1 थी। तो इसका मतलब अगर हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ होगा, 0 पे ही वैल्यू उसकी मैक्सिमम थी, उसके बाद फिर कम हो रही थी। सो अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा लाइकवाइज। तो अगर हम कॉस में बात करेंगे तो ये हो गया 0, ये 0, ये फिर हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा अपना पाई, ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा वापस 2π। तो अगर हम गौर करेंगे तो कॉस में अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 1, अभी भी क्लियर है, वो है मैक्सिमम वैल्यू 1, और मिनिमम वैल्यू जो है वो है -1। तो कॉस भी बिल्कुल इसी की तरह है, साइन की तरह ही है, सिर्फ वैल्यू बदल गई है। क्या कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है? देखो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है, और कहाँ पर नेगेटिव है? 180 और इसके बीच में नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर हम एक चार्ट बनाएं, ये कॉस का ग्राफ अगर हमने देख लिया है और हम एक चार्ट बनाते हैं, लेट्स से
क्वाड्रेंट, ये हो गया अपना 0 डिग्री, ये हो गया अपना 90 डिग्री, ये हो गया अपना 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और वापस से ये हो गया 360 डिग्री। तो इस तरीके से सर्कल कंप्लीट रहता रहेगा। इसको हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर हम 0 to 90 तक के लिए देखें तो ऑल वैल्यूज पॉजिटिव थी, मतलब ऑल पॉजिटिव थी, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल। लेकिन अगर हम 90 to 180 के लिए देखें तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव था। अगर हम 180 to 270 के लिए बात करें तो tan पॉजिटिव होता है, और 270 to 360 के लिए बात करें तो cos पॉजिटिव होता है। तो ये चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एंड साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, सो साइन एंड कॉसेक। थर्ड में tan एंड कॉट, और इसमें cos एंड सेक। ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, और इसमें ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वैल्यूज तो वही रहेंगी जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीड की है, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आपको सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकालनी है तो रूल क्या होंगे वो हम देख लेते हैं, रूल। बट उसके पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं बता सकते। क्लियर? अब रूल पे बात करते हैं थोड़ा सा, रूल क्या होते हैं फॉर हायर ऑर्डर एंगल्स। क्लियर? सो फॉर एंगल्स greater than 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर आपको निकालना है तो क्या करना होता है, देखिए तब आपको करना होता है कि 0 to 90 तक आपको पता है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो लॉजिक क्या है, रूल क्या है, रूल देखे, रूल है राइट योर एंगल, तो आपको वहां पे लिखना है राइट योर एंगल इन टर्म्स ऑफ, किस तरीके से लिखना है, इन टर्म्स ऑफ, लेट्स सी 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस माइनस हो, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और 360 प्लस माइनस थीटा, और ऑफ कोर्स एक और ऐड होगा 0 प्लस माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमें आपको थीटा लिखना होगा। इस तरीके से अगर आप थीटा लिखेंगे तो हम वैल्यूज बता सकते हैं। किस तरीके से, लॉजिक समझे क्या, कि लॉजिक यहाँ पर ये है कि जब भी आप कभी 90 या 270 के साथ ऐड करेंगे तो रूल नंबर वन 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, रूल देखें 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा विल चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका समझे, कि जब भी कभी आपने ऐसा लॉजिक लिखा 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो इट विल चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। अब समझे ये रूल कैसे काम करता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझेंगे। सपोज सब लोग एग्जांपल देखें, साइन चेंजेस टू cos। हाँ, तो थोड़ा सा समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं ये वैल्यूज मतलब करना क्या चाह रहे हैं। लेट्स से आपको पूछा हुआ है 120 डिग्री, तो आप इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो देखो 90 आ गया ना, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर चेंज होगा। लेट्स से आ गया है 300, तो 300 को आप लिख सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर 270 प्लस 30, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर चेंज हो गया। सपोज आ गया है 250, तो 240, तो 240 है तो आप इसे लिख सकते हैं 270 माइनस 30। तो देखो ये 270 यूज हो रहा है, मतलब ऑपरेटर चेंज होगा। तो जब आपको इस तरीके से 120, 300, 240 इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑपरेटर कैसे चेंज होगा। क्लियर? अच्छा, अब ऑपरेटर का चेंजिंग का रूल क्या है वो हम क्लियर कर लेते हैं। ऑपरेटर कैसे चेंज होंगे, क्लियर है, साइन थीटा चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में,
और cos cos थीटा की बात करें वो चेंज होगा sin theta, sin theta tan थीटा किसमें चेंज होगा cot theta, cot cot थीटा में, और cot थीटा चेंज होगा tan थीटा में। tan theta ओके, रूल नंबर 2 देखें सब। रूल नंबर 2, इफ यू आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ 0 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस 180 plus or minus, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, तो याद रखना है कि नो ऑपरेटर चेंजेस। तो याद रखें नो चेंज इन ऑपरेटर, सो नो चेंज इन ऑपरेटर। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सारी वैल्यूज वही रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले आपको ये थोड़ी सी वैल्यूज लिखना आनी चाहिए कि किस तरीके से क्या ध्यान देना है। अब क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है समझें, क्वाड्रेंट का मीनिंग समझें। तो मैं फिर से एक बार क्वाड्रेंट बना देता हूँ और देखें। अगर हम बात करें तो यार ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था और ये 0 और 360 था। तो अब समझना यार, हमेशा ध्यान देना इस चीज का क्या कि कौन सा थीटा कहाँ रहने वाला है। तो सोचो 0 से प्लस करोगे तो मतलब आगे चलेगा ना, तो हमें ये याद रखना है कि ये सर्किल इस तरीके से क्लॉकवाइज चलने वाला है, ये सर्किल इस तरीके से क्लॉकवाइज चलेगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि देखें, सपोज आपको दिया हुआ 0 प्लस थीटा, तो 0 प्लस थीटा मतलब कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 माइनस थीटा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर, क्योंकि 0 से नीचे आ गया। अब बात करते हैं 90 से। तो 90 से दो चीजें हो सकती हैं। अगर 90 से थीटा कम है तो 90 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। second quadrant क्वाड्रेंट हमें ढूंढना क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझें, क्योंकि हमें आगे साइन भी तो लगाना है ना। क्वाड्रेंट दो लिए चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। 90 270 पे चेंज हो जाता है, 0 180 या 360 पे चेंज नहीं होता, बट साइन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी ध्यान देना होता है। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया ये किसके लिए बनाया है, टू चेक द पॉजिटिव साइन। सो टू चेक द पॉजिटिव साइन, तो ये हमने पॉजिटिव साइन बनाने के लिए चेक किया हुआ है कि पॉजिटिव साइन रहेगा या नहीं। तो अब बात करते हैं 180 के लिए। तो 180 से कम होगा अगर, तो कम होगा मतलब इस तरफ जाएगा, ज्यादा होगा मतलब आगे सर्किल में घूमेगा। तो मतलब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में, और 180 प्लस थीटा आ जाएगा थर्ड में। सेम क्वाड्रेंट। चीज 270 के लिए होगी। 270 की बात करें तो 270 minus theta, इसमें आ जाएगा और 20 270 प्लस प्लस थीटा। इसमें आ जाएगा। सेम चीज 360 के लिए बात करेंगे, 360 plus प्लस minus थीटा आ जाएगा इसमें, 360 और minus theta. 360 माइनस थीटा आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, पूरा थीटा हम लिख सकते हैं सारी चीजों में। तो अभी क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वैल्यूज कैसे निकालनी है, और फिर आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल, सपोज हमें निकालना है साइन 120 डिग्री की। तो याद रखना है हमेशा दो स्टेप, पहले तो इसे कन्वर्ट करो। तो हम लिख सकते हैं इसे साइन 90 प्लस 30। देन अब दो चीजें चेक करनी है, क्या, एक है 1/2 और एक है क्वाड्रेंट। ये किसमें, सेकंड or root क्वाड्रेंट। 3/2. तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो स्टेप्स क्या है, ओके देखें, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा अभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तब बोलने की जरूरत है। अभी थोड़ा सा ऑफ रखे सब लोग माइक, सारे लोग सुन ले। काफी लोग को आता है, जिन लोग को नहीं आता वो सीखने का ट्राई करें, जिन लोग को आता है वो सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर कर दें, इनफ है। तो बात करते हैं लेट्स से पॉजिटिव वैल्यू की, कि साइन जो है देखेंगे हम किस क्वाड्रेंट में है। ध्यान दें साइन किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस 30 देखें ऊपर फिगर में, तो 90 प्लस समथिंग है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये वर्ड आपको याद रखना है। वर्ड क्या है, वर्ड है ए एस, एस मतलब साइन, टी सी, ये चार वर्ड आपको याद रखना है, ए एस टी सी। क्लियर, ए एस टी सी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड मतलब साइन पॉजिटिव, थर्ड मतलब टेन पॉजिटिव,
और फोर्थ मतलब कॉस पॉजिटिव। तो ASTC आपको याद रखना है। तो हमें पता है कि 90 + 30 मतलब सेकंड, और सेकंड में साइन होता है मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। अब करना क्या है कि मैंने बताया कि साइन 90 लिखा है, 90 मतलब ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, तो साइन बन जाएगा क्या, कॉस। और 90 को अब भूल जाना है, 90 रिमूव करना है, सिर्फ रिमेनिंग क्या होगा, थीटा। क्लियर। तो बचेगा क्या, cos 30 पॉजिटिव का। तो आंसर आ जाएगा प्लस cos 30 की वैल्यू देखेंगे वो होती है √3/2। तो इससे कंफर्म हो गया कि sin 120 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। तो मैं कुछ वैल्यू सिखा रहा हूँ, जिन लोग को आता है इट्स गुड, जिन लोग को नहीं आता है वो थोड़ा सा फोकस से ध्यान देंगे। सपोज मैंने पूछा आपसे tan 300 की वैल्यू। सो tan 300 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो ध्यान दें क्या कि tan 300 हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सॉल्व कर सकते हैं tan 270 + 30 डिग्री, क्लियर, 270 + 30 डिग्री। यार माइक ऑफ रखा करें यार सब लोग, जब तक किसी को कुछ डाउट नहीं पूछना है। सुने, tan 270 + 30 डिग्री की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ पे हमने लिखा क्या है, 270 है। सो विल फॉलो द लॉजिक, क्या 270 पे तो चेंज हो जाता है, तो ये हमारे दो स्टार मार्क वाली चीजें हैं क्या, 90 एंड 270, बिकॉज इन दीज टू केसेस द ऑपरेटर चेंजेस। तो ये हमें याद रखना है, क्या 270 मतलब है ऑपरेटर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑपरेटर चेंज मतलब tan क्या बन जाएगा, tan 270 से चेंज होगा तो tan चेंज हो जाएगा किसमें, cot में, ओके, और आ जाएगा cot 30 डिग्री। बट स्टेप 2 कि ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है वो भी ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें 270 प्लस समथिंग, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan होता नहीं है, मतलब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दो चीजें हमें यहाँ पे फोकस करनी होती है, एक तो 270 और 90 वाला लॉजिक, ऑपरेटर चेंज का लॉजिक, और फिर साइन का लॉजिक देखना होता है। अब देखना है cot 30, कुछ लोग को नहीं पता कि cot 30 क्या होगा, तो हमें पता है कि cot इज इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो मतलब जो tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, उसका उल्टा मतलब कितना होगा, √3, ये हो जाएगा √3। क्लियर। एक और मेथड है, मेथड 2 की बात कर लेते हैं, कि हम इसे 360 के साथ भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इन जनरली 180 और 360 के साथ ही सॉल्व करना चाहिए, 360 - 60 डिग्री। तो ये क्या होगा, अभी दिख रहा है 360 माइनस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब नेगेटिव वैल्यू, और 360 पे tan चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा tan 60। तो इसका मतलब क्या आएगा, tan 60 की वैल्यू थी √3, तो -√3 भी आ गया। तो आप 270 से भी चेंज कर सकते हैं, 360 से भी चेंज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। वो आपको ये ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। तो अभी मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, किसी को आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ स्टूडेंट्स का नेम लेके वो वैल्यूज पूछूंगा, मैं कुछ स्टूडेंट्स का नेम लेके वो वैल्यूज आंसर करने को पूछूंगा। तो आप लोग आंसर सॉल्व करके रख लें, मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा, वो बेटर मेथड रहेगा। तो चलो काफ़ी सारी वैल्यूज हम देख लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स, और मैं सब लोगों से वो वैल्यूज एटलीस्ट एक एक पूछूंगा, और आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ओके, सो लेट्स से सारे लोग निकाल के रखेंगे, मैं बहुत सारी वैल्यूज दे रहा हूँ, तो सबको कुछ ना कुछ आंसर करने को मिलेगा ही ऑलमोस्ट। सर एक बार आप साइन का एक्सप्लेन करेंगे, वो साइन कब कौन सी देनी है? ओके ओके, वेरी गुड। सो एक बार सब लोग रुके, पहले सॉल्व करना रुके, पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले कभी भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ, कभी भी अब बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि इजी क्वेश्चन देखते ही वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, और वहीं पे सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं हर बार बोलता हूँ कि कभी भी एंगल कन्वर्जन है तो याद रखो कि देयर आर टू रूल्स, याद रखे देयर आर टू रूल्स। टू रूल्स क्या है, पहला रूल है वो आपको बताएगा साइन के बारे में,
कि साइन कैसा है। कभी भी गलती मत करना, डायरेक्ट आंसर मत करना, सबसे पहले चेक करना कि साइन क्या है, फिर आपको बात करना है वैल्यू। वैल्यू मतलब होता है ऑपरेटर चेंज और नॉट, तो वैल्यू मतलब है ऑपरेटर चेंज देखना है, ठीक है। तो आपको दो चीजें देखनी है, साइन देखना है और ऑपरेटर चेंज देखना है। अब दिमाग में ये रखना है कि ऑपरेटर चेंज होता है 90 और 270 में। तो ये रूल नंबर 2 था कि 90 और 270 अगर है तो दिमाग में रखना है और साइन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइन मतलब क्या है, साइन मतलब दो ही चीज हो सकती हैं, इधर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, क्लियर। तो हम पॉजिटिव याद रख लेते हैं, अगर वो नहीं है मतलब नेगेटिव है। तो देखें क्या है साइन, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन हो कॉस हो टेन हो, सब पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है सिर्फ एस, आप ऐसे लेटर याद कर सकते हैं ASTC, ठीक। तो एस की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब सिर्फ साइन, और साइन का उल्टा मतलब कॉसेक। ये दो लोग हैं जो सिर्फ वहां पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। फिर बात करते हैं टी, टी मतलब 10। तो अगर आपका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब लेट से 250 पूछा है, 90 प्लस समथिंग किया है, तो 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको ये 180 और ये 270 माइनस, ये लॉजिक देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट में अगर 10 पूछा है तो 10 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब कोई नेगेटिव रहेगा, साइन कॉस। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका आंसर है तो अगर कॉस पूछा है तो वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे लोग क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं। तो इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. या ओके, सो विल सी, लेट्स सी सर्टेन वैल्यूज। पहले थोड़ा सा, अभी बाद में डिटेल पढ़ते हैं, पहले इतने कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आप लोग सब सॉल्व करो, कुछ आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन और देखेंगे। तो अभी के लिए मैं सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग सॉल्व करके रख लो, फिर मैं सॉल्व करके और उसे डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग इतनी वैल्यू सॉल्व करके रखें, मैं 2 मिनट बाद ये सारी वैल्यूज डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करूंगा तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप लोग उसे अच्छे से ध्यान देंगे। आंसर करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आंसर मैसेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करके आप लोग रखें। मैं डिस्कस करूंगा तो आपको देखना है कि आपसे कोई सिली मिस्टेक से कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई हो। ओके, तो अभी जितने लोगों ने जितने भी सॉल्व किए हैं अब रुक जाएं, मतलब
अभी सॉल्विंग बंद करें और मैं पहले फर्स्ट 5 डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग पहले उस पर फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5, आपको फिर टाइम देंगे। अभी जितने लोगों ने आंसर निकाल लिए, जिन्हें लगता है कि ऑलरेडी पता है, दैट इज गुड, क्वाइट गुड, बट मैं बता रहा हूँ बहुत बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसलिए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसको बहुत थॉट दें और कोई भी चांस सिली मिस्टेक का कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही क्विक आंसर करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें कि सिली मिस्टेक्स नहीं रहनी चाहिए। मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ आप उस तरीके से ही सोचें और बहुत ही जल्दी ट्राई करेंगे। देखिए, अगर मैं देखूंगा सबसे पहले कि ये 210 किसके नियरेस्ट है, तो मुझे दिख गया कि ये 180 के पास में है, तो मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, साइन 180 प्लस 30 डिग्री, तो मैंने इसे लिखा इस तरीके से। अब आपको क्या स्टेप माइंड में लाने, सबसे पहले लाना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस 30 मतलब 180 होता है सेकंड तक, 180 से ज्यादा है मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। फिर सोचना है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है, नहीं, रूल क्या है, ASTC, मतलब पहले में ऑल, सेकंड में S मतलब साइन, थर्ड में T, तो थर्ड में सिर्फ tan होता है, साइन नहीं होता, मतलब ये क्लियर है कि ये इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। अब तो पहला रूल है चेक करना कि इन विच क्वाड्रेंट इट इज, और वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। रूल 1 सबको माइंड में होना चाहिए। रूल 2 कि ये जो एडिशन का नंबर है 180, ये क्या है, अगर 90 या 70 होता तो ऑपरेटर चेंज होता, अगर 180 0 या 360 है तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, मतलब साइन क्या रहेगा, साइन में ही रहेगा, तो साइन विल बी साइन, और 180 हट जाता है, इट विल बी 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर आएगा -1/2। इस तरीके से हम करेंगे। सेम हम इसको बात कर लेते हैं, 210 को देख लेते हैं, तो cos 210 को देखे तो हम इसे लिख सकते हैं cos सेम 180 प्लस 30, क्लियर। तो अब बिकॉज हम 180 से एक बार ट्राई कर चुके हैं तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन या कॉस नहीं होता, मतलब आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और ऑपरेटर चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, मतलब cos 30 रहेगा, और हमें पता है cos 30 कितना होता है √3/2। यार बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्हें ये वैल्यूज याद नहीं होंगी, मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आज जाकर ये सारी वैल्यूज याद रखना, मैथ में भी काम आएंगी, फिजिक्स में तो बहुत काम आने वाली है। अब बात करते हैं tan 120 डिग्री की, तो फिर से देखें क्या स्टेप है, पहले चेक करेंगे नियरेस्ट किसके है, तो यार नियरेस्ट है 90 डिग्री के, तो हमने कर दिया 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30। अब समझे कि 90 प्लस 30 है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में। अभी रूल क्या है, ASTC, AS सेकंड क्वाड्रेंट में S मतलब साइन होता है, tan नहीं होता है, तो अगर tan उस क्वाड्रेंट में नहीं है मतलब tan की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अच्छा 90 मतलब ऑपरेटर क्या होता है, चेंज होता है, तो tan चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, तो आ जाएगा cot 30 डिग्री। अब देखना है कि cot उल्टा होता है tan का, तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो cot का मतलब क्या हो जाएगा, cot का मतलब हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा cot 120 माइनस √3। इस तरीके से बात करते हैं cos 180 की, और 180 तो एग्जैक्ट 180 हो गया, अब इसे कैसे देखें, तो इसे हम देख सकते हैं क्या, cos 180 प्लस 0, और कुछ लोग सोचेंगे नहीं सर हम माइनस भी तो लिख सकते हैं, तो और हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 0। तो अब आप सोचोगे क्या कि सर देखो cos प्लस में लिखेंगे तो क्या आएगा, किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में, और cos 180 माइनस 0 लिखेंगे तो cos 180 माइनस है ना, माइनस मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को, दोनों में ही कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रहेगा। 180 में कॉस चेंज होता है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री, और बेटा cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा -1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका। अब हम बात कर लेते हैं cos 120 का, 180 का, सर sin 180 या हम cos 180 को 90 प्लस 90 भी तो लिख सकते हैं। 90 प्लस 90 भी लिख सकते थे। देखो सपोज आपका मन है कि मैं लिखना चाहता हूँ cos 90 प्लस 90, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, तो 90 पे तो ऑपरेटर बदल जाएगा, और 90 प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कंफर्म हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और cos 90 है, 90 मतलब ऑपरेटर चेंज, तो cos बन जाएगा साइन,
और 90 आ जाएगा। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो आंसर आ गया -1। तो आप किसी भी तरीके से करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आंसर में। तो आप चाहे 180 ले या 90 + 90 ले, नो प्रॉब्लम। तो चलो साइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन को देख लेते हैं। साइन लिख सकते हैं हम क्या, सेम साइन को लिख सकते हैं 180 - 0, या फिर लिख सकते हैं साइन को 180 + 0। दोनों देखें, 180 - 0 हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट और 180 + 0 हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो एक क्वाड्रेंट से तो ये वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव होता है, तो पहले वाले से तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दूसरे से नेगेटिव, बट वैल्यू आएगी किसकी, साइन 0 की। तो बेटा साइन 0 तो 0 होता है ना, तो प्लस या माइनस का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो साइन 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अभी मैंने सारी डिस्कस कर लिए, मोस्टली लोगों ने सारे कर लिए होंगे। एक बार 1 मिनट का टाइम ले और ये वैल्यूज भी जल्दी से निकाल लें, फिर हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सेक और कॉसेक जो भी ये वैल्यूज हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चले तो ये वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। देखें करते हैं, सेक को डिस्कस करते हैं। चले तो सेक 300 को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 270 + 30 डिग्री। अच्छा, अभी रूल 270 प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में। अब देखो वहां पे फोर्थ पे सेक होता है कि नहीं, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का। और तो सर वहां पर कॉस तो होता है, मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा 270 मतलब ऑपरेटर चेंज हो जाने वाला है। तो पहले ये बताओ सेक किस में चेंज होता है, तो सेक को कॉस में मत बदल देना। रूल क्या है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। वैसे ही सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो सेक चेंज होगा किसमें, कॉसेक में चेंज होगा, और वैल्यू आ जाएगी कॉसेक 30 डिग्री। अब टेंशन नहीं लेना है, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। मतलब साइन 30 कितना होता था 1/2, तो कॉसेक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 1/2 का उल्टा मतलब 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। इसके अदर फॉर्मेट भी हैं। अदर फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, आप 360 - 60 कर दो, वैसे भी कर सकते हैं। तो यार ये सही था ना यार, आप लोग को इसमें कुछ डाउट है तो बता दो। सर इसमें कुछ भी डाउट, हाँ पूछें। सर वो कोसेक है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फिर भी प्लस साइन ही लेने का। नहीं नहीं नहीं, सेकंड लेटर को नहीं देखते हैं, इसमें कन्वर्ट होके क्या आएगा वो नहीं देखते। आप ध्यान दो, मैंने इसीलिए रूल में बताया है। रूल देखें, मैंने रूल में बताया फर्स्ट प्रेफरेंस साइन को देना है, पहले साइन सॉल्व करना है, फिर वैल्यू पे फोकस करना है। क्लियर। तो ओके ये सर। देखो मैंने सारे ही क्वेश्चन में पहले सब देखो, हमेशा मैंने पहले साइन लिखा है और फिर उसके बाद वैल्यू लिखी है। तो पहले आपको साइन लिखना है, तो साइन चेक करने के लिए किसे रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे, सेक। तो वहां पर सेक होता है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स यार यहीं पे सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। ऑफ कोर्स पता होगा, बट ये जो सेक वगैरह है इनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है, ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो एग्जाम में गलती हो जाती है। इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बैठाना है। पहले चेक करेंगे साइन, तो ये सेक है तो साइन विल बी मतलब पॉजिटिव, और सेक की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक। तो ये आ गया कॉसेक 30। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉसेक की। तो अब यहाँ पर ये कॉसेक है, तो अब कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, वही कॉसेक को हम लिख सकते हैं कितना, 270 प्लस, 270 से तो ज्यादा हो गया, इसे 360 से कर लेते हैं, 360 - 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, देखें अभी भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब ये कॉसेक है, याद रखें अब ये कॉसेक है। अगर ये कॉसेक है तो क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो ये आंसर आएगा नेगेटिव। और बिकॉज 360 है तो चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर क्या रहेगा, कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 30 रहेगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर। इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। बात करते हैं कॉट 150 की। तो कॉट 150 को लिख सकते हैं वही 90 + सर 60। अगर उधर हम 330 का 270 + 60 ले तो चलेगा, 260 हम देख के क्या करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं 270 + 60 चलेगा, तो 270 पे हाँ कॉसेक था, डन। कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, क्लियर। और आ जाएगा सेक 60 डिग्री, बिकॉज 270 है तो इन्वर्ट हो जाएगा, और बिकॉज कॉसेक है तो एक साइन भी आएगा नेगेटिव, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नहीं होता। तो नेगेटिव सेक 60। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का।
तो पहले cos 60 की वैल्यू देखो, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो sec 60 कितनी हो जाएगी 2। तो आप किसी भी फॉर्मेट से देखेंगे आंसर तो वही आने वाला है। ओके सर। ओके, तो डिस्कस करते हैं cot 150 का। cot 150 देखें, इट इज 150, तो 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30। तो देखें सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब cot तो वहां पे नेगेटिव रहेगा। अच्छा 180 है तो cot चेंज नहीं होगा, cot विल रिमेन cot, सो cot 30। अब आपको पता है कि tan 30 का उल्टा होता है cot 30, तो tan 30 कितना था 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा √3। क्लियर? तो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी tan 270 देख लेते हैं, तो tan 270 कितना हो जाएगा tan 270 प्लस 0। क्लियर? अच्छा अभी क्या होगा कि tan 270 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अभी आप लोग टेंशन में आ जाओगे, नहीं सर हम इसे 270 माइनस 0 भी तो लिख सकते हैं, चलेगा, प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो 270 प्लस 0 लिखा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है मतलब नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा tan चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा cot 0। क्लियर? और हमें पता है कि cot 0 क्या होगा tan का उल्टा, तो tan 0 0 होता है, तो cot 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इससे कंफर्म होता है कि आपका आंसर क्या आ जाने वाला है इनफाइनाइट आ जाने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेट से आपका मन था 270 माइनस 0 करने का, तब भी आंसर वही होता। आप 270 माइनस 0 करते, tan cot में चेंज होता और सेम वैल्यू। हाँ पूछे सर माइनस इनफाइनाइट आएगा या प्लस इनफाइनाइट आएगा? ओके, तो ये थोड़ा सा यार डाउटफुल है। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं वो एक अनडिफाइंड वैल्यू है। क्लियर? थोड़ा सा आप लोग समझेंगे क्या कि ये जो हम इनफाइनाइट देखते हैं ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब ये है कि आप प्लस इनफाइनाइट भी ले सकते हो, माइनस इनफाइनाइट भी लेते हो, एग्जैक्ट आपको ये पता नहीं होता है। तो ये अगर आपको देखना है तो ये आपको किससे देखना पड़ेगा, tan के कर्व से देखना पड़ेगा। तो एक मिनट, मैंने tan का कर्व नहीं बताया ना शायद, एक सेकेंड। यस ओके, साइन और कॉस का ग्राफ मैंने बताया, मैंने tan का ग्राफ नहीं बताया है। तो चलें tan थीटा का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो ये सारी चीजें हमें ग्राफ से देखनी होती हैं। तो चलो देख लेते हैं, tan थीटा का ग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं tan थीटा का ग्राफ। तो tan थीटा का जो ग्राफ होता है वो 0 पे 0 रहता है और 90 पे हो जाता है इनफाइनाइट। तो अगर हम बात करें तो 0 पे 0 रहता है और 90 पे एकदम ऐसा इनफाइनाइटली जाने लगता है। मतलब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो 90 पे कभी भी टच नहीं होता, ये 90 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है π/2, तो π/2 पे क्या रहता है इनफाइनाइट रहता है और 0 पे 0 रहता है। क्लियर? इस तरीके से π/2 के बाद एक और हम लाइन डाल देते हैं 3π/2 की। सो ये देख लेते हैं थोड़ा सा 3π/2, ये हो जाता है 3π/2। क्लियर? तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर तो वैल्यू 0 होगी पाए पर, ये जो वैल्यू है ये पाए है और यहाँ पे होगा 2π। तो अब हमें वैल्यू देखनी है कि किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू है। तो किस क्वाड्रेंट में, अगर इस पे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी और ऊपर वाले क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव। मतलब tan का ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कभी भी टच नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा और कुछ इस तरीके से। तो ये ग्राफ आएगा, थोड़ा सा इसे और अच्छा बना देते हैं, ये तो 0 पर इनफाइनाइट होगा और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद अगर 3π/2 से देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो 270 है, अगर इससे पीछे तरफ गए तो नेगेटिव होगा और इससे आगे की तरफ गए तो पॉजिटिव होगा। क्लियर? सॉरी माय मिस्टेक, अगर इससे पीछे की तरफ गए तो पॉजिटिव होगा, आगे की तरफ गए तो नेगेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू इनफाइनाइट है वो सिर्फ हम इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे, प्लस और माइनस इनफाइनाइट नहीं बता सकते। वो डिपेंड करेगा कि 270 से अगर पीछे हैं तो प्लस इनफाइनाइट होगा, 270 से जस्ट आगे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। लेकिन एग्जैक्ट 270 पे हम बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसे इनफाइनाइट के साथ क्या बोलते हैं, इट इज अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड का पर्पस अभी समझ में आया है कि इधर और उधर लेफ्ट राइट हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट वहां पर नहीं बता सकते कि क्या वैल्यू है। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं cos 120 डिग्री। तो cos 120 को कुछ भी लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नहीं होता इसलिए नेगेटिव, और बिकॉज 90 है तो cos चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, साइन 30 डिग्री।
तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, मतलब 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। इसका नोट्स मैं ग्रुप पे पास कर दूंगा आप लोग को, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोग को। एक चीज करना है कि ये जो सारी चीजें डिस्कस की हैं वो एक बार काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, वो कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। जिन लोगों के लिए नया है, जिन लोगों ने पहले नहीं किया हुआ है ये, तो वो उसे अच्छे से देखेंगे। कल हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि मतलब ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला बताओ साइन 150 बताओ, तो कितनी जल्दी आंसर कर सकते हो आप? ऐड करोगे कि 30 + 50 इतना कितना है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव कन्वर्ट नहीं। तुम फिजिक्स में जो ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है 0 से लेके 180 तक। तो 0 से लेके 180 तक को मैं आपको डायरेक्ट देखना बोलूंगा कि पेन मत यूज करो, आप डायरेक्टली अपना लॉजिक यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो वो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने सेक्शन डिस्कस किया वो काफी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये चीजें जरूर डिस्कस कर ले, ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके अनीश, यू हैव एनी डाउट? Yes, सर 360 से ऊपर होगा, यानी कि समझ गया मैं आपका डाउट, 1290 वो कैसे निकालेंगे? चलेगा मैं समझा। अगर 360 से ज्यादा होगा तो क्या करना है, एक लास्ट 1 मिनट देखे सब। अगर 360 से ज्यादा है तो रूल ये है कि 360 को आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। दैट मीन्स जैसे मैंने बोला साइन 360 प्लस थीटा, सॉरी साइन 360 प्लस थीटा को क्या लिखने वाले हैं हम, थीटा ही लिखने वाले हैं। क्लियर? 360 को भूल जाते हैं। तो इस तरीके से 360 के कितने भी मल्टीपल आप कर सकते हैं, मतलब साइन 360 इंटू कुछ भी कर सकते हैं x प्लस माइनस थीटा। 360 का कितना भी आप पेयर बनाओ 360 इनविजिबल हो जाता है। 360 क्योंकि बार बार सेम सर्किल रिपीट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मतलब अगर आपको पूछा हुआ है 750, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, ये है 720 प्लस 30, और 720 मतलब 360 दो बार। तो 360 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 360 को चाहे जितनी बार भी लो, इट इज नथिंग बट 360 प्लस 30। क्लियर है? तो 360 से आगे वाले को हमें टेंशन नहीं लेनी होती है। कल इस पे भी कुछ डिस्कशन कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे भी कुछ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हैं 360 को आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, तो ठीक है, Yes, आज sir. का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी काफी सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड बाय। Yes, sir. गुड बाय, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय। Sir. Bye, sir. Sir.